ये सीता रानी राम के संग वन में गए, ये सीता रानी राम के संग वन में गए। हरि ओम राम राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज वैशाख मास के शुक्ल नवमी है, जिसके अंतर्गत भगवान श्री राम के लाहदिनी शक्ति, भगवान श्री राम के प्रिय जनक महाराज की सुपुत्री श्री जानकी जी की हम लोग आज जन्मोत्सव मना रहे हैं। और बड़ी प्रसन्नता के साथ, सौभाग्य के साथ आज यहाँ पर हिंदू महासभा के हेड ऑफिस पोर्ट लुइस में हम लोग एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपनी ओर से एवं हिंदू महासभा की ओर से सभी यहाँ उपस्थित भक्तों का और घर बैठे हमारे सभी दर्शकों का हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सबों से निवेदन करते हैं। हम सब जानते ही हैं कि हमारा नया साल जब आरंभ होते हैं, चैत्र प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि आरंभ होते हैं, जिसके नवमी के अंतर्गत श्री राम जी के जन्मोत्सव मनाया जाता है। राम जी की जयंती मनाए जाते हैं, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी की जयंती उसी दिन भी मनाया जाता है। फिर उसके 5 दिन बाद चैत्र पूर्णिमा को श्री हनुमान जी की जयंती मनाए जाते हैं। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की कथन अनुसार यदि सीता जी की कृपा न हो तो राम की प्राप्ति नहीं हो सकते। इसी कारण से सर्वप्रथम तो शायद कहें कि थोड़ा दुर्भाग्य है, देखने को मिलता है कि बड़े धूमधाम से रामनवमी मनाया जाता है, हनुमान जयंती मनाए जाते हैं, परंतु जब सीता जयंती की बात आती है तो लगभग लोग भूल ही जाते हैं। परंतु हिंदू महासभा की ओर से हम लोगों ने इस साल, वैसे प्रतिवर्ष हम लोग मनाते ही है, लेकिन इस साल थोड़ा विशेष करने की इच्छा हुई, सो हम लोग आज ये सीता जयंती के विषय में सत्संग लगा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। वैसे यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हिंदू महासभा की ओर से यहाँ पोर्ट लुइस में हमारे हेड ऑफिस पर हर मंगलवार को दिन के 12 बजे से रामायण सत्संग होता है। हर सप्ताह होते हैं और इसमें सम्मिलित कोई भी हो सकता है। आप सबों को निमंत्रण है, आप किसी भी मंगलवार को आकर के यहाँ रामायण सत्संग में आप भाग ले सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वक्रतुण्डः महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करि कृपा
लहु राम शर चाप धरा सियावर रामचंद्र पद जय जय सिया राम जय भरत शत्रुघ्न जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। आज श्री राम जी की प्रिय जानकी जी की जयंती है और भगवती सीता माता जो भूमिजा है, जो भूमि से उत्पन्न हुई है, हमारे सनातन वैदिक परंपरा के एक विशेष अंग माने जाते हैं। सीता जी के चरित्र बहुत विशेष हैं और आज की आधुनिक नारी को भी सीता जी अपनी चरित्र के माध्यम से प्रेरित कर सकते हैं। भगवती सीता माता न केवल राम की शक्ति है, अपितु एक आदर्श पुत्री, एक आदर्श पत्नी होने के साथ साथ एक आदर्श माँ भी कहलाते हैं, एक आदर्श पत्रानी भी कहलाते हैं। और आखिर में आप सभी जानते हैं, यदि सीता जी अवतरित नहीं होते तो राम अवतार के उद्देश्य को शायद संपन्न करना कुछ हद तक असंभव रहते। एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श माँ होने के साथ साथ परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के आधार पे हम लोग कहें, सीता माता एक आदर्श शिष्या भी रहे हैं। हम सब जानते हैं, अरण्यकांड में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है किस प्रकार माता अनसुया सीता जी को शिष्या के रूप में पतिव्रत धर्म के विषय में बड़े सुंदर उपदेश देती है। और भगवती सीता माता बड़े भाव के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े सावधान होकर के देवी अनसुया के कथनों को सुनते हैं और उन पे अमल करते भी हैं। और आखिर में इसी के आधार पे हम लोग कहें कि पतिव्रत धर्म क्या कहती है, यह सीता न केवल सुने अपितु उसको जी करके आज के समाज को उसकी प्रेरणा दी है। तो चलिए हम सब मिलकर के बड़े धूमधाम से भगवती जानकी जी की ये जन्मोत्सव मनाएं, ताकि भगवान श्री राम की प्राप्ति के लिए सीता माता की आशीर्वाद हम सभी प्राप्त करें। सीताराम गाए जा राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मौज मना जा। सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। मंगल भवन मंगल हारी प्रभो सुदशरथ अचिर भारी। मंगल भवन सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। सीताराम सीताराम
राम जी के चरणों में मौज कही अभिन्न नभी बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न सिया वर रामचंद्र पद जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सदगुरु भगवान की जय। पतिव्रत धर्म के विषय में यदि सीता जी के चरित्र से कुछ अपनाना है तो 3 चीजें अपना सकती है। भगवती सीता माता 1 साल तक रावण के यहाँ रहे, लेकिन पतिव्रत धर्म निभाते हुए सीता जी ने 3 चीजें किया जो मेरे समझ में आता है कि आज के नारी को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 1 साल तक रावण के यहाँ रहे, लेकिन एक बार भी रावण को चेहरे पे नहीं देखा। पत्नी को चाहिए या फिर किसी आदर्श स्त्री को चाहिए कि पर पुरुष के चेहरे कभी ना देखें। ये हमारा एक नियम बनता है। रावण के घर पे वो रहे 1 साल तक, लेकिन रावण का दिया हुआ उसने कभी कुछ खाया नहीं। 1 साल तक सीता जी ने रावण के घर से कुछ खाया नहीं। तभी ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि जाकर के सीता जी के लिए विशेष भोग लेके जाएं, क्योंकि रावण के घर से वो कभी खाए नहीं। इसका मतलब क्या है कि स्त्री को चाहिए कि पर पुरुष का, पराये पुरुष का दिया हुआ कभी कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन में बहुत शक्ति होते हैं। इससे क्या उसका असर क्या हो सकता है ये हम शायद नहीं जानते। इसलिए पत्नी को चाहिए या फिर पतिव्रत धर्म निभाने वाले स्त्री को चाहिए कि पर पुरुष का दिया हुआ कभी कुछ ना खाएं। और तीसरे बात जो सीता जी ने किया रावण के सामने वो यह है कि पराये पुरुष के सामने अपने पति का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। पराये पुरुष के सामने अपने पति का कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। एक बार भी सीता जी ने राम की निंदा नहीं किया रावण के सामने। उल्टा जब रावण ने राम की निंदा की, सीता जी ने उनको रोके। तो पत्नी को चाहिए कि पराये पुरुष के यहाँ, पराये पुरुष के सामने कभी अपनी पति की निंदा न करे। भले ही पति के अंदर कितने खामियां क्यों ना हो, लेकिन पराये लोगों के सामने उनकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसे सीता जी के चरित्र में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए सबको चाहिए कि सीता जी के चरित्र को लेकर के स्वाध्याय करें और उसको अपने जीवन में उतारें। हिंदू महासभा की ओर से आप सभी को हमारे प्रणाम। जय श्री राम, जय हर हर महादेव। आज सीता जयंती है। पहली बार के लिए यह हिंदू महासभा हेड ऑफिस पोर्टविस में हम सीता जयंती मना रहे हैं। Et comment je tenais au cours de la semaine, entre midi et 1h, presque tous les jours, nous avons une classe qui nous fait ici, pour tout le monde dévot qui travaille pour lui. Et aujourd'hui, un grand jour, Sita Jayanti, nous célébrons ça ici, dans nos head office, et en même temps, à Gangatalao, dans nos main mandir, Kashi Vishwanath et Ram Mandir qui nous fait rénover. Nous faisons un appel avec tout le monde dévot qui travaille pour lui,
qui se viennent dans une classe entre midi et 1h au courant de la semaine. Je viens assister, nous fait finir Hanuman Jayanti, nous célébrer ici et à Gangatala aussi. Et nous faisons Ram Navami, pendant Ram Navami, nous faisons Ram Jayanti aussi. Nous avons plusieurs activités qui nous font au cours de l'année. Qui est ici, qui est à Gangatala. Nous avons un Abhishek qui nous fait tous les dimanches à partir de 11h30 à Gangatala. Nous avons Mashik Shiratri qui nous fait chaque mois à partir de 5h à Gangatala. Nous faisons un appel au nom Hindu Mahasabha avec tous nos dévots pour vous venir participer. हर मंगलवार को यहाँ पर बाबा जी गिरीश बाबा जी रामायण पाठ करते हैं 12 बजे से 1 बजे तक। आप सभी को आना चाहिए ये पाठ में। हिंदू महासभा की ओर से आप सबों का मैं स्वागत करूं। आज सीता जयंती के उपलक्ष्य में यह विशेष सत्संग हम लोग यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं और इसके लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद और आप सबों का स्वागत। हम लोग सर्वप्रथम वर्ष के आरंभ में श्री राम जी की जन्मोत्सव मनाते हैं रामनवमी के दिन। फिर उसके बाद श्री हनुमान जी की जयंती मनाए जाते हैं और पूरे राम के पंचायतन में, या फिर सीधी सी भाषा कहूँ, भगवान राम के दरबार में जब भी हम राम जी के दरबार में जाते हैं, राम जी के दरबार में दर्शन करते हैं, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है? राम के दरबार में कौन है? राम दरबार में दास हनुमान, लक्ष्मण जी, राम जी और सीता माता। अब उस पर सोचे, हनुमान जी की जयंती मनाएं, लक्ष्मण जी और राम जी की जयंती मनाएं, बाकी सीता जी का जयंती नहीं मनाएं। एक तो सीता जी का मेरे हिसाब से मैं कहूँ अपमान, और दूसरा हमारा ये पूरा राम दरबार का दर्शन पूरा नहीं होता। और हम सब जानते हैं कि राम जी को प्राप्त करने के लिए सीता जी की आवश्यकता होती है, या फिर यूँ कहे भगवती सीता के माध्यम से ही हम राम जी की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री हनुमान जी जब राम कथा में प्रवेश करते हैं, कथाक्रम में किष्किंधा कांड के आधार पे, सर्वप्रथम वो राम जी से मिलते हैं और राम और सुग्रीव की मैत्री कराते हैं। सबसे पहला कार्य जो श्री हनुमान जी को भगवान राम देते हैं वो क्या है? जाके सीता जी की खोज करो। कहने का मतलब मेरा ये कि रामचंद्र जी ने भी श्री हनुमान जी को सबसे पहले कार्य यही सौंपा है। और हमारे संस्कृत, हमारे सनातन वैदिक परंपरा संस्कृति बताते हैं कि सीता जी भक्ति का प्रतीक है। और हम सब जानते हैं श्री हनुमान जी भक्त शिरोमणि है, उच्च कोटि के भक्त। और वह उच्च कोटि के भक्त श्री हनुमान जी, उनको सीता जी के माध्यम से ही तब राम जी के जैसे कहे करीब पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। इसे समझने वाली बात यह है कि मनुष्य जब तक सीता जी की आराधना नहीं करते, जब तक सीता जी की पूजा नहीं करते, तब तक राम तक पहुंचना असंभव होते। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने बालकांड में सबसे पहले सीता जी का शब्द लिखा है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिनो, सबसे पहले सीता जी का वर्णन हुआ। जब गोस्वामी जी वंदन करते हैं बालकांड में, तो सबसे पहले सीता जी की वंदन हुई। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उसके बाद राम जी की वंदना हुई। और हम लोग अपनी बोली भाषा में भी बोलते हैं
पहले राम जी का नाम लेते हैं कि सीता जी का? सीता जी का। जय सिया राम हम लोग बोलते रहते हैं ना, तो पहले सीता जी का नाम। और आज जो चौपाई हम लोगों ने पाठ किया है इस सत्संग के माध्यम से, बालकांड की 18वें दोहा, जहाँ तुलसीदास जी अपनी वंदना की प्रक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तुलसीदास जी सबकी वंदना कर रहे हैं और इसी में वह सीता जी की भी वंदना करते हैं। और गोस्वामी जी के शब्द में देखें तो गोस्वामी जी ने सीता जी की वंदना करते हुए यह चौपाई लिखे है, जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। यहाँ पर सीता जी की तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम जो इंट्रोडक्शन दिया है वो है जनक सुता, यानी सीता जी का सर्वोत्तम इंट्रोडक्शन जैसे हम कहें वो क्या है कि वो जनक की पुत्री है। और हमारे यहाँ परंपरा होती है बहुत बार कि लड़कियाँ जो होती है हमारे सनातन वैदिक परंपरा में, वो सदैव अपने पिता की पहचान बनती है। लड़की जो होती है वो अपने पिता की गौरव को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम लोग तो ये भी मानते हैं, इसका बाकी मेरा कोई डिस्क्रिमिनेशन मत समझना, लेकिन हम लोग ऐसा भी मानते हैं कि जिस स्कूल में सर्वप्रथम लड़की का जन्म होता है उसके बाद लड़का का जन्म हो तो उस स्कूल की वृद्धि होती है। अभी लंबा नहीं करूं, समय नहीं है, लेकिन महाराज दशरथ के यहाँ भी पहले लड़की का जन्म हुआ, उसके बाद साक्षात परब्रह्म ने रघुवंश में अवतार लिया। इसलिए जिस स्कूल में पहले लड़की का जन्म हो उस स्कूल की वृद्धि होते है। बाकी लड़कों को मैं वो ना करूं, गलत अर्थ मत लेना। इसी कारण से लड़की जो होती है वो अपनी पिता की पहचान बनती है। इसलिए आप देखें हमारे परंपरा में बहुत से ऐसे नाम आते हैं जिसका नाम लेते से ही उसकी पिता की हमको परिचय प्राप्त होता है। जैसे सीता जी का ले लो, सीता जी का नाम क्या है? जानकी। वो जानकी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो जनक की पुत्री है। द्रौपदी, द्रौपदी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो द्रुपद की पुत्री है। देवकी, देवकी क्यों? क्योंकि वो देवक की पुत्री है। रुक्मिणी, रुक्मिणी क्यों? क्योंकि वो रुक्मिणी की पुत्री है। तो लड़कियां जो होती है वो अपने पिता का नाम या फिर अपने पिता की पहचान बनते हैं। इसी कारण से तुलसीदास जी ने सीता जी की इंट्रोडक्शन में सबसे पहले दिया जनक सुता, ये जनक की पुत्री है। हालांकि भूमि से उत्पन्न हुई है। आदि शक्ति पराशक्ति जगदम्बा जब भी अवतार लेते हैं वो भगवान की भांति नहीं है। परमात्मा जब अवतार लेते हैं तो वो किसी को माता पिता बनाते हैं। रामचंद्र जी ने कौशल्या को माँ बनाया, कृष्ण भगवान ने देवकी को माँ बनाया, ऐसे ऐसे उनके थ्रू जन्म लेते हैं। लेकिन जगदम्बा जब अवतार लेते हैं तो जगदम्बा प्रकट हो जाती है, क्योंकि वो साक्षात जगदम्बा है। वो तो जगत को जन्म देती है, इसकी माँ कौन बन सकती है? इसलिए कोई भी अवतार हो, सीता जी का भी वो प्रकट हुई भूमि के माध्यम से, राधा जी भी प्रकट हुई। बाद में कथा के अनुसार चले, सीता जी को जनक जी ने पुत्री बना लिया, वृषभानु ने राधा जी को पुत्री बना लिया, तो ये तो बाद में आते, लेकिन पहले वो प्रकट होती है। इसलिए सीता जी प्रकट हुई। और कहाँ से प्रकट हुई? भूमि से। इसलिए सीता जी का सर्वप्रथम जो नाम आते हैं उसको कहते हैं भूमिजा, क्योंकि वो भूमि से उत्पन्न हुई। और भूमि का मतलब क्या है? धरती का मतलब क्या है? धरती का मतलब होता है जो हमारा पालन करता है। यदि धरती नहीं होते तो मनुष्य का पालन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या खाते हैं? अनाज खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो इन सब का कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये धरती से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि धरती नहीं होती तो हमारा अनाज कहाँ से आता, हमारे सब्जी कहाँ से आते? इसलिए सीता जी की उत्पत्ति हुई वहाँ से जहाँ पर सीता जी उस तत्व से उत्पन्न हुई प्रकृति के जो मनुष्य का पालन करती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं उद्भव स्थिति संहार। वो उद्भव करती है, वो पैदा करती है और पालन करती है। और फिर उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं पहले तो वो जनक सुता है, लेकिन उसके बाद जग जननी। सीता जी कौन है? जो सारे जगत की जननी है। और हमारी
परंपरा में हम सब जानते हैं, हम लोग सब बोलते हैं। मैं इसको थोड़ा मोटा हिंदी में बोलता रहता हूँ, अच्छा लगता है ऐसा बोलने में, इसलिए मैं इसको मोटा हिंदी में बोलूँ। रामचंद्र जी हम सब के बाप है, पिता है, ठीक है, वो तो आदर देते हम लोग, लेकिन रामचंद्र जी जगत के बाप है। तो यदि बाप है तो सीता जी क्या हुई? सारे जगत की माँ। इसलिए तुलसी ने लिखा जगत जननी, और फिर नाम दिया, क्या नाम दिया तुलसी ने? जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। लेकिन उसके बाद फिर सीता जी का सर्वोत्तम जो श्रेय जाते हैं, या फिर सीता जी का सर्वोत्तम जो उनकी संबोधन है, वो रामचंद्र जी की अतिशय प्रिय है, वो रामचंद्र जी की वल्लभा है, वो रामचंद्र जी की अति प्रिय है। हमारे परंपरा में स्त्रियों को, नारियों को हम 3 रूपों में पूजते हैं। पहले रूप कौन से? पुत्री के रूप में, कन्या के रूप में। इससे जब दुर्गा की पूजा होती है तो कन्या पूजा हम लोग करते हैं। स्त्री की पहली रूप होती है कन्या के रूप में, पुत्री के रूप में, और उस रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। तो स्त्री की पहली रूप है कन्या या फिर पुत्री, इसलिए तुलसी ने यहाँ पहले सीता जी की इंट्रोडक्शन पुत्री के रूप में दिया। उसके बाद दूसरे रूप में क्या पूछते हैं उसको? पत्नी के रूप में। फिर आप कहे पत्नी की पूजा कब होते हैं? कभी देखा है कोई पति बैठ के पत्नी की पूजा कर रहा है? पत्नी की पूजा रोज होती है। तभी तो हमारे परंपरा में पत्नी को क्या कहा गया? धर्म पत्नी। वो धर्म का साग कभी सुना है? धर्मपति, पति को धर्म बोलते हैं? नहीं, पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। और जब वो घर में प्रवेश करते हैं, ब्याह करके अपने ससुराल आते हैं, तो ससुराल में क्या कहते हैं? लक्ष्मी जी आई है, लक्ष्मी जी आई है। तो उसको हम उस रूप में पूजते हैं। अपनी पत्नी को धर्म पत्नी मान करके उनको धर्म पत्नी के हिसाब से सम्मान देने में ही उनकी पूजा है। सो पहले है पुत्री, उसके बाद धर्म पत्नी, और तीसरा किस रूप में पूजते हैं? माँ के रूप। तो भगवती सीता जी को भी इन तीनों रूपों में पूजे जाते हैं। वो जनक की पुत्री के रूप में पूजे जाते हैं, वो माँ के रूप में भी पूजे जाते हैं, और वो जगत की माता के रूप में भी पूजे जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि भगवान राम की पूजा सीता जी के बिना कभी नहीं हो सकती। कुछ हद तक हम लोग कहें कि विष्णु जी की पूजा लक्ष्मी जी के बिना भी कर सकते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा राधा जी के बिना संभव है। महादेव को, भगवान शिव को पार्वती के बिना पूजे जा सकते हैं, लेकिन राम जी को सीता जी के बिना कभी नहीं पूजे जा सकते। इसलिए सीता जी स्वयं राम के साथ विराजमान होते हैं। तभी तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी की पूजा क्यों करनी चाहिए? ताके जुगपद कमल मनावहूँ, जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। सीता जी की पूजा इसलिए करें ताकि निर्मल मति का मतलब क्या है? निर्मल मति का मतलब होता है कि हमारा मन जो होता है, हमारी बुद्धि जो होती है, हमारा मन जो है वो निर्मल हो जाए। निर्मल मन का मतलब क्या है? निर्मल मन का एक अर्थ मैं निकाल लूं सीधा समझने के लिए। निर्मल मन, जिसको मैं अपने ढंग से कहूं, एज ए स्टेबल माइंड। एज ए स्टेबल माइंड का मतलब क्या है? कि हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करो। राम जी के लिए तो हम लोग बोलते हैं, जब राम को बताया गया कि वो अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, तो रामचंद्र जी क्या किए? रामचंद्र जी मुस्कुराए। लेकिन उसको बोला गया कि राजा नहीं, आपको वनवास करना पड़ेगा, आपको वन के लिए जाना पड़ेगा। तभी रामचंद्र जी मुस्कुराए। और सीता जी का भी जब सुनने में आया कि राम वन को जा रहे हैं, तो सीता जी भी स्वाभाविक रूप से राम के साथ चले गए। और इसके ऊपर कभी कभी कथा के सार को ठीक से ना समझने के कारण लोग इसके ऊपर उंगली उठाते हैं। ऐसा कोई नहीं है, बस विस्तार से तो नहीं जा पाऊँ, लेकिन इतना समझ लो। एक कहीं वर्णन होता है लोक कथाओं में कि एक बार राज्य अभिषेक के बाद
जब हो गया सब चीज़, रावण का वध हो गया, सब हो गया, राज्याभिषेक हो गया, भगवान राम का, सब अयोध्या में रहे, तो एक बार सीता जी बैठे थे अपनी बहनों के साथ, अपनी सखियों के साथ। वैसे लगातार लगे हाथ थोड़ा ये भी थोड़ा स्मरण कराएं। सीता जी के कितने बहन थे? 10? 3। हाँ, पहला उर्मिला, बोलो, ये सब नाम याद रखना चाहिए। सीता जी की पहली बहन जैसे कैसे? उर्मिला। दूसरा देखा, दूसरा है मांडवी। अभी मैं पूछो ऐश्वर्या राय की पति का नाम क्या, बोलो, झट से निकलेगा। पहली है उर्मिला, दूसरी मांडवी और तीसरा श्रुतकीर्ति। ये सब याद रखना, हमारी संस्कृति को जीवित रखना चाहिए। लगे हाथ ये भी आपके साथ बांधू। कल ही हुआ है, कल 15 मई को यूनेस्को ने रामचरितमानस को वर्ल्ड हेरिटेज का एक ग्रंथ घोषित किया है। ये वर्ल्ड रजिस्ट्री में अडॉप्ट किया गया है श्री रामचरितमानस को, जो तुलसीदास जी ने लिखे। कहने का मतलब ये है कि अब रामचरितमानस की ऑथोराइजेशन पूरे दुनिया मानने निकले हैं। तो जब पूरे दुनिया मान रहे तो हम पीछे क्यों रह जाए? इसलिए अपने ग्रंथ को जानो। ये यूनेस्को ने कल डिक्लेयर किया है। सो सीता जी के भी 3 बहनें हुई। तो एक बार जब राज्याभिषेक हो गया तो सभी लोग सीता जी से पूछे कि राम को वनवास हुआ, आप क्यों चले गए, आपको वनवास क्यों करना पड़ा? तो सीता जी ने क्या जवाब दिया? सीता जी ने जवाब ये दिया कि मैं राम के साथ इसलिए गए, और ये आजकल की, मतलब आजकल नहीं, सभी पत्नियों को या फिर सभी को इसका स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। सीता जी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुए उसको वन भेज करके, कोई सीता जी पे जबरदस्ती नहीं था। राम चाहते तो यूं करके रावण को मारते, इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं थे। लेकिन फिर भी सीता जी से जब पूछे गए कि आप क्यों गए, तो सीता जी जवाब क्या देती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि 14 साल में मेरे पति को एक क्षण के लिए उनको अकेलापन महसूस हो। आई डोंट वॉन्ट श्री राम टू फील लोनली इवन फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हर पत्नी को ये याद रखना चाहिए, आधा सेकंड के लिए भी पति के मन में नहीं होना चाहिए कि मैं अकेला हूँ। हमेशा पति के साथ होनी चाहिए, क्योंकि पति खड़े हैं, पीछे पत्नी खड़े है, इस कारण से वो खड़ी है। अगर पीछे पत्नी नहीं होते तो पति कब का गिर जाते। इसलिए राम जी को कभी अकेलापन महसूस न हो, राम जी को कभी लोनलीनेस फील ना हो, इसलिए सीता जी उसके साथ गए। बाकी कोई अत्याचार, कोई वो नहीं। ये प्रेम की परिभाषा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रू लव, जहां एक दूसरे को कभी अकेलापन महसूस होने नहीं देना। क्यों? क्योंकि जैसे मन थोड़ा अकेला हो गया तो बीच में रावण आ जाते हैं। रावण आने में देर नहीं लगता। इसलिए तुलसी कहता है, यदि घर में आपका चोर घुस गया तो दोष चोर का नहीं है, दोष आपका है कि आपने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। इसलिए यदि पति के दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और बीच में कोई आ गया, इसमें किसी को दोष ना दे, क्योंकि दरवाज़ा आप ही ने खुला छोड़ दिया। इसलिए सीता जी ने 14 साल के लिए राम के साथ खड़े रहे। और इसलिए तुलसी कहता है कि सीता जी के आशीर्वाद से हमें एडजस्टेबल माइंड मिलता है। हम पर हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर सके। चाहे राम जी के साथ वन में रहना था या फिर राम जी के साथ महल में रहना था, सीता जी के लिए वन या महल वो ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी था कि राम जी के साथ हो। पत्नी के लिए ज़रूरी है कि मेरे पति का साथ हो। ज़रूरी ये है कि मैं सदैव अपने पति के साथ चलूं, उनको कभी अकेला ना छोड़ूं। इसलिए सीता जी के चरित्र से ये निर्मल मन हम सबको चाहिए, ताकि हम भी अपने मन को हर परिस्थिति में एडजस्ट करें। सब चीज़ों का प्रयोग करो, लेकिन किसी चीज़ पे डिपेंडेंट मत हो। नहीं तो आजकल कभी कभी लोग बोलते हैं कि मोबाइल के बिना तो नहीं रह सकते हम, लेकिन हम भूल गए एक ज़माने था जब लोग मोबाइल के बिना जीते थे। लेकिन हम लोगों ने अपने मन को इतना कमज़ोर कर दिया कि ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो हम लोग कहते कि नहीं, हम मर ही जाएंगे। नहीं, मरेंगे तो भगवान के बिना मरेंगे, बाकी सब चीज़ से जीवन जी सकते हैं। बस हमें अपने मन को हर परिस्थिति में उसको लागू करना है, और हर परिस्थिति में अपने मन को एडजस्ट करें।
इसकी आशीर्वाद भगवती सीता माता दे सकती है। इसे तो तुलसी कहते हैं, ताके जुग पद कमल मनावहूँ, जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। और इस चौपाई के अंतिम दोहा के ऊपर 2 शब्द कहकर के मैं विराम दूं, फिर हम लोग सीता जी के निमित्त 1-2 भजन करेंगे। तुलसीदास जी दोहा में लिखते हैं, गिरा अरत जल बीची सम, कहिय भिन्न न भिन्न। गोस्वामी जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं सीता राम। कितने लोग हैं यहाँ? जब हम कहते हैं सीता राम, इसमें कितने जन हैं? नहीं, एक ही है। तुलसी कहते हैं गिरा अरत जल बीची सम। सिर्फ बोलने में हम लोग कहते हैं ये सीता है और ये राम है, नहीं, सिर्फ बोलने के लिए होता है, नहीं तो मूल में सीता और राम एक ही है। जिस प्रकार चांद में और उसकी चांदनी में कोई फर्क नहीं होता, व्यंजन में, भोजन में और उसके स्वाद में कोई फर्क नहीं होता, अग्नि में और उसके जलने में कोई फर्क नहीं होता, उसी प्रकार राम और सीता अलग नहीं है, दोनों एक ही है। हाँ, लेकिन समझने के लिए, बोलने के लिए, भक्तों के लिए फिर लगे कि ये राम है और ये सीता है। और यहाँ पर भी हमें यही सीख लेना चाहिए कि पति पत्नी सिर्फ कहने के लिए अलग है, लेकिन दोनों को एक होकर के जीना है। एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है कि पत्नी बोले मैं स्त्री हूँ, पति पुरुष से ज़्यादा हूँ, या फिर पति बोले मैं तो पुरुष हूँ, स्त्री से सुपीरियर हूँ। नहीं, दोनों एक ही है। सिर्फ मात्र लीला में, सिर्फ मात्र प्रकृति में हम अलग अलग हो जाते हैं, नहीं तो फिर हमारे शरीर में और हमारे आत्मा में क्या फ़र्क है? शरीर निकल जाए तो आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा। बिना शरीर के आत्मा को क्या बोलते हैं? जब किसी आत्मा के पास शरीर नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? भूत। उसको भूत कहते हैं। इसलिए बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकते। और यदि शरीर है उसमें आत्मा नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? लाश, शव। तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हालांकि अलग है लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पति पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए, कहने में अलग अलग है लेकिन एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते। सीता जी के बिना राम कुछ नहीं कर पाए और राम जी के बिना सीता जी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए तुलसी कहते गिरा अरत जल बीची सम। सिर्फ बोलने में अलग है, बाकी सीता राम जी एक ही है। और आज सीता जी की जयंती पे हम सीता जी से यही प्रार्थना करें, जिस प्रकार सीता और राम जी के बीच का जो प्रेम संबंध है इतने गहरा है, आज हमारे दंपतियों का, हमारे जितने भी परिवार है, हमारे सभी परिवारों के अंदर, सभी पति पत्नियों के अंदर ऐसे ही दृढ़ प्रेम, दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। जिस प्रकार राम जी सीता जी पे भरोसा करते थे और सीता जी राम पे भरोसा करते थे, ऐसी विश्वास सभी पति पत्नी के बीच में बने रहे। हम इस प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूं। चलिए सीता जी के नाम से 1-2 भजन कर लें, फिर अंत में आरती करके ललना आदि गा करके फिर हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। के सीता रानी राम के संग वन में गैलन, के सीता रानी राम के संग वन में गैलन। के सीता रानी राम के संग वन में गैलन, वन में गैलन, के वनवा में गैलन, के वनवा में गैलन। के सीता रानी राम के संग वन में गैलन, के सीता रानी राम के संग वन में गैलन। वैदेही जननी जनकी बेटी, वैदेही जननी जनकी बेटी, वन में दिन रात बीतैलन, बीतैलन, बीतैलन। के सीता रानी राम के संग वन में गैलन, के सीता रानी राम के संग वन में गैलन। अवध के रानी सीता गुणवती, अवध के रानी सीता गुणवती, वन में बड़ा दुख सहलन,
सहलन के सीता रानी, राम के संग वन में गैलन के सीता रानी, राम के संग वन में गैलन। छल कपट से यही रावणवा, छल कपट से यही रावणवा, सीता के हल्ले गैलन ले गैलन के राम के संग वन में गैलन के सीता रानी, राम के संग वन में गैलन। वन में गैलन के वनवा में गैलन के वनवा में गैलन के सीता रानी, राम के संग वन में गैलन के सीता रानी, राम के संग वन में गैलन के सीता रानी, राम के संग वन में गैलन के सीता रानी, राम के संग वन में गैलन। सीते मैया जय भगवती सीते, जग जननी भयहारी, जग जननी भयहारी, तारिणी सुखनीते, ओम जय भगवती सीते। सकल मंगल काशी तुम मंगल रूपा, मैया तुम मंगल रूपा। नाम आसरा तेरा, नाम आसरा तेरा, कभी हो रूपा। ओम जय भगवती सीते, श्याम गया ममता गई, रघुकुल की रानी, मैया रघुकुल की रानी। तीन लोक की स्वामी, तीन लोक की स्वामी, सुख संपद दानी। ओम जय भगवती सीते। वीर वीर स्वरूपा, तेज नयनी, मैया तेज नयनी। ताप स्वर्गवती, ताप स्वर्गवती, दुखदारी जननी। ओम जय भगवती सीते। तुम्हारी रघुपति रक्षक संहारे, मैया रक्षक संहारे। तुम करण घायल मन, तुम करण घायल मन, मेरा पद मारे। ओम जय भगवती सीते।
जो कोई नित्य गावे, दुर्लभ चार पनार, दुर्लभ चार पनार, सदा सुर पधारे। ओम जय भगवती सीते, जय भगवती सीते, मैया जय भगवती सीते, जग जननी भयहारिणी, जग जननी भयहारिणी, हारिणी सुखनी। ओम जय भगवती सीते, ओम जय भगवती सीते, ओम जय भगवती सीते। पिता के नयन गंगवा कराई सोवे रहो। सीता के नयन गंगवा कराई सोवे रहो। अवलना करुणा में तुझे सीता मैया, सुनैना धीरावे रहो। अवलना करुणा में तुझे सीता मैया, सुनैना धीरावे रहो। मथुरा में मथुरा बजाई सीता के जन्म भय हो। मथुरा में मथुरा बजाई सीता के जन्म भय हो। अवलना दुनिया में तुझे सीता मैया, सुनैना धीरावे रहो। सीता के गैरों में खैरिया कराई सोवे रहो। सीता के गैरों में खैरिया कराई सोवे रहो। करुणा करुणा में तुझे सीता मैया, सुनैना धीरावे रहो। बहुलना करुणा में तुझे सीता मैया, सुनैना धीरावे रहो। मथुरा में मथुरा बजाई सीता के जन्म भय हो। मथुरा में मथुरा बजाई सीता के जन्म भय हो। बहुलना दुनिया में तुझे सीता मैया, सुनैना धीरावे रहो। सोहर जगवैया सोहर काटे, काटे सुनाटे रहो। सोहर जगवैया सोहर काटे, काटे सुनाटे रहो। बहुलना करुणा में तुझे सीता मैया, सुनैना धीरावे रहो। बहुलना करुणा में तुझे सीता मैया, सुनैना धीरावे रहो। मथुरा में मथुरा बजाई सीता के जन्म भय हो। मथुरा में मथुरा बजाई सीता के जन्म भय हो। बहुलना दुनिया में तुझे सीता मैया, सुनैना धीरावे रहो। बहुलना दुनिया में तुझे सीता मैया, सुनैना धीरावे रहो। सुनैना धीरावे रहो। सुनैना धीरावे रहो। सुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभां, श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कते कोटि अपराध। सियावर रामचंद्र
शत्रुघ्न जय लक्ष्मण जय जय हनुमान असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शान्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ सत्यं शिवं सुन्दरम् ॐ द्युर्शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। ओम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता जयंती महामहोत्सव की सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हिंदू महासभा की ओर से आप सबों को सीता जयंती की बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों।